हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको डिटेल में देखेंगे। दैट इज़ वी विल डिराइव द रिलेशन ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में किस तरह से हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं डिटेल में। आइए देखिए, अगर हम मान ले इनिशियली हमारा सिस्टम ये रहा। ओके, इनिशियल सिस्टम हमारा कुछ इस तरह से, और इसको हम ले जा रहे हैं फाइनल स्टेज पर। ओके, मतलब ये फाइनल हमारा सिस्टम है। ओके, तो इनिशियल जो हमने पैरामीटर्स लिए हैं वो प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, और फाइनल हमने प्रेशर P2 एंड वॉल्यूम V2 लिया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। प्रोसेस है आइसोथर्मल, ठीक है, प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए, और डेल्टा टी क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि आइसोथर्मल है। और यहाँ पर आपको बेसिक कंडीशन ऑफ आइसोथर्मल पता होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। चलिए, तो इतना ये बेसिक से पॉइंट्स हमने एक तरीके से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो डिफरेंशियल वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये आपको याद रख लेना है, ये रिलेशन माइनस पी डी वी। ठीक है, वैसे मुझे उम्मीद है काफ़ी लोगों को पता भी होगा, फिर भी नहीं पता है तो आप इसको याद रख लेंगे, डी डब्ल्यू रिवर्सिबल। चलिए, अब यहाँ पर ये जो प्रेशर है, ये फॉर्मूला आइसोथर्मल के लिए क्या लिख सकते हो, एन आर टी बाई वी। ठीक है, पी वी इक्वल टू एन आर टी से आप प्रेशर क्या लिख सकते हो, एन आर टी बाई वी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब डी डब्ल्यू रिवर्सिबल के फॉर्मूले में पी का वैल्यू हम लिख देंगे। ओके, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर पी का फॉर्मूला एन आर टी बाई वी। ओके, और ये रहा आपका डी वी। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए, तो यहाँ पर ये आपका डी डब्ल्यू का फॉर्मूला आ गया। अब ये तो हमारा डिफरेंशियल वर्क है, बट अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन इन अवर रिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए, तो इंटीग्रेट कर दिया हमने डी डब्ल्यू को। ठीक है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया आपका वर्क डन, और इसके वैल्यूज़ लिख देंगे माइनस एन आर टी बाई वी डी वी। ठीक है, ये हमने लिख दिया एज इट इज़। चलिए, अब यहाँ पर एन आर टी कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब एग्री करते हैं। चलिए, तो डी वी बाई बी आ गया। ठीक है, अब डी वी बाई वी, यहाँ पर लिमिट्स भी तो लगाएंगे, तो V1 से V2 तक ले जाएंगे इसको। ओके, V1 से V2, इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल इज V2। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको पता है, क्या पता है हमको, कि डी वी बाई वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉन ऑफ वी। ओके, क्योंकि ये फिजिक्स में भी आपने देखा होगा डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉन एक्स। चलिए, तो ये डी वी बाई वी का इंटीग्रेशन कर देंगे हम लॉन वी, और लिमिट्स लगा देंगे V1 से V2 तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्क डन माइनस एन आर टी एज इट इज़, माइनस एन आर टी एज इट इज़, और लॉन ऑफ V, और इसके साथ में क्या करेंगे, लिमिट्स लगा देंगे। तो ये हमने लिखा लॉन ऑफ V, एंड यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई कर देंगे V1 से V2। बिल्कुल सही सोचा आपने, V1 से V2। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब यहाँ पर ये लिखा हमने माइनस एन आर टी और लॉन ऑफ V2 माइनस लॉन ऑफ V1। इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए, अब लॉन x माइनस लॉन y क्या होता है, लॉन x अपॉन y। तो यहाँ पर लॉन ऑफ V2 माइनस लॉन ऑफ V1, इसको क्या लिख सकते हो, लॉन ऑफ V2 बाय V1। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। चलिए, अब यहाँ पर, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो आपका लॉन था इसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, 2.303 लिख देते हो। तो 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ V2 बाय V1। ओके, सिंपली अगर आपने लॉन हटाया तो 2.303 लॉग वहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, लॉग मतलब बेस 10 है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको पता है कि P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2। ओके, सो यहाँ पर P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2। तो अब ऊपर V2 अपॉन V1 का रेशो ऑलरेडी वहाँ पर लिखा हुआ है,
तो V2 अपॉन V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 अपॉन P2। ओके, अब ऊपर जो फॉर्मूला मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूँ, उस फॉर्मूले में V2 अपॉन V1 की प्लेस पर व्हाट आई कैन राइट P1 अपॉन P2। तो ये जो फार्मूला आया था वर्क डन का, इसी फार्मूले को मैं प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में समटाइम्स प्रेशर के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली भी आ जाता है। सो आपको दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया P1 अपॉन P2। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब ये आ गए हैं आपके वर्क डन के फॉर्मूले, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ छोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर एक्सपांशन हो रहा है तो V2 इज़ ग्रेटर देन V1, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा तभी तो एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए V2 और V1 जो फॉर्मूला वॉल्यूम वाला देखिए, तो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में जो रेशो आएगा V2 अपॉन V1 का ग्रेटर देन 1 आएगा, और लॉग ऑफ ग्रेटर देन 1 क्या होता है, पॉजिटिव। तो लॉग ऑफ V2 बाई V1 हो जाएगा पॉजिटिव। तो वर्क डन ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि माइनस एक फॉर्मूले में ही ऑलरेडी है। आप ध्यान से देखिए, फॉर्मूले में नेगेटिव ऑलरेडी है, तो वर्क डन क्या आ गया हमारा, नेगेटिव। जब एक्सपांशन होगा तो वर्क डन नेगेटिव। वैसे भी आपको ये याद रखना है, जब भी कभी एक्सपांशन होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। प्रूफ हो गया। चलिए अब कंप्रेशन को देख लेते हैं। अगर कंप्रेशन होगा तो V2 इज़ लेस देन V1 होगा, फाइनल वॉल्यूम विल बी लेस देन V1। तो ये होता है कंप्रेशन, ठीक है। चलिए, तो ये कंप्रेशन हो गया। अब देखिए लॉग ऑफ V2 बाई V1, V2 बाई V1 मतलब लेस देन 1, तो लॉग ऑफ लेस देन 1 क्या होगा, नेगेटिव। और लॉग ऑफ मीन्स ओवरऑल जो नेगेटिव है, तो वर्क डन के फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो आपको पता है कि जब कंप्रेशन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है वर्क डन। ओके, तो देखिए ऑन दी सिस्टम, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, तभी तो क्या होगा, पॉजिटिव। चलिए, सो इन शॉर्ट आपको याद भी रख लेना है कि वर्क डन ऑन दी सिस्टम है तो आपका पॉजिटिव होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। ये प्रूफ भी हो गया और याद भी रख सकते हो आप हमेशा के लिए, ठीक है। कंप्रेशन होगा तो पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक है। और एक्सपांशन है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। फॉर्मूले को आप एज इट इज़ याद रखेंगे, आपका ऑटोमेटिकली नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये आ गया आपका कंप्रेशन एंड एक्सपांशन। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।